सो गाइस, हम सभी लोग जब भी एक नया स्मार्टफोन या नया पीसी खरीदते हैं तो हम हमारे ओल्ड स्मार्टफोन या पीसी का क्या करते हैं। तो उससे यहाँ पर डेफिनेटली मेजॉरिटी लोग तो क्या करते हैं, यदि अच्छी डील मिलती है तो अपने पुराने जो स्मार्टफोन है या पीसी को उसको सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कि दोस्तों आपको ज़रूर से करना चाहिए, आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने पुराने फ़ोन को या अपने पीसी को या किसी भी स्टोरेज डिवाइस को दोस्तों सेल करते हैं। तो यदि ये आपने नहीं किया दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो क्या है वो बात है, इस वीडियो के अंदर तक देखिए, आपको पता चलने वाली है। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल नॉलेज। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, आजकल के समय में तो आपको पता ही है हम सभी लोग इंटरनेट के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। यहाँ तो काफ़ी सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा पहले जो अकाउंट वगैरह ओपन करते थे हमको पेपर के ऊपर पेपर वर्क करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें हो गई हैं पेपरलेस। यहाँ तक कि दोस्तों बैंक ट्रांजेक्शन भी, पैसे को भेजना या किसी से लेना, वो भी दोस्तों यहाँ पर पूरा डिजिटली हो गया है। तो मुझे दोस्तों आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके फ़ोन में जो डेटा है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके दोस्तों पर्सनल फोटो है, वीडियोस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आपके अकाउंट्स की डिटेल है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, ये सारी दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब भी दोस्तों आप फ़ोन को सेल करते हैं तो उसमें दोस्तों आपका जो डेटा वो होता है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, उसका बैकअप ले लेते हैं और फ़ोन को कर देते हैं फॉर्मेट और उसको कर देते हैं सेल। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपने फ़ोन को सिर्फ फॉर्मेट किया और आप सोचते हैं कि आपका फ़ोन में जो डेटा है पूरी तरीके से दोस्तों अलग हो चुका है और आप उसको सेल कर देते, दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि कोई भी दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल बंदा होगा तो वो दोस्तों आपके फ़ोन से जो आपने फॉर्मेट किया है डेटा, उसको बहुत ही आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे वो डेटा वापस से एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई वहाँ पे तो वो पूरा हमको ब्लैंक दिखाता है कि पूरा डेटा डिलीट हो गया है, फिर कैसे रिकवर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा, जो भी डेटा होता है उसके हम डिलीट करते हैं हमारे फ़ोन से या फिर अपने पीसी से, तो वो दोस्तों एक्चुअली डिलीट नहीं होता, वो दोस्तों हाइड हो जाता है। ऐसे जो फ़ोन जो होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, फ़ोन का सिस्टम हो चाहे हमारे पीसी का सिस्टम हो, वो दोस्तों एक्चुअली उस जो भी पर्टिकुलर फाइल होती है उसका एड्रेस दोस्तों उसको डिलीट कर देता है, लेकिन जो फाइल हो वहाँ पे ही होती है। अब एड्रेस नहीं होता तो यहाँ पे हमारे फ़ोन को लगता है कि वो फाइल वहाँ पे है ही नहीं। दोस्तों एक्चुअली में वो फाइल वहाँ पे मौजूद होती है जिसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है। सो गाइस, अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, हम फॉर्मेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको आपके फ़ोन को या कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, पीसी हो, हार्ड डिस्क हो, मेमोरी कार्ड हो, उसको दोस्तों आपको डबल फॉर्मेट करना है। डबल फॉर्मेट कैसा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फ़ोन है या फिर जो भी हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है, तो उसमें दोस्तों जो भी फाइल है, आप इंपॉर्टेंट फाइल का बैकअप ले लें। आपके फ़ोन में जो भी अकाउंट्स वगैरह लॉगिन है उन सभी को आप दोस्तों रिमूव कर दें और उसके बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसको फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने से आपका सारा डेटा चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी स्टोरेज डिवाइस है, फ़ोन हो या फिर हार्ड डिस्क वगैरह पीसी में या मेमोरी कार्ड जो भी है, एक बार फॉर्मेट करने के बाद आपको दोस्तों उसमें फिर से कोई फाइल्स डालनी है। ये फाइल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप मूवीज़ उसमें डाल दीजिए, सॉन्ग डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, कुछ भी दोस्तों जो दोस्तों मतलब किसी और के पास पहुंच जाए तो उससे हमको कोई नुकसान ना हो। अब मूवी डालनी है वो किसी को मिल जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मूवीज़ हैं, सॉन्ग है, वीडियो है, उनको आप दोस्तों भर दीजिए अपने फ़ोन में या आपके स्टोरेज डिवाइस में और उसके बाद दोस्तों उसको दोबारा से फॉर्मेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों हमने जो पहले हमारा डेटा था उसको हमने दोस्तों फॉर्मेट किया, उसके बाद दोस्तों हमने दूसरा डेटा डाला मूवीज़ वगैरह, तो वो क्या करते हैं, हमारे पहले डेटा के ऊपर ओवरराइट हो जाती हैं और हमने फिर से इसको भी दोस्तों फॉर्मेट कर दिया। तो अब दोस्तों जब भी यदि कोई भी टेक बंदा जो है वो आपके फ़ोन से यदि सॉफ्टवेयर रिकवरी टूल से आपके फ़ोन का डेटा रिकवर करना चाहेगा, तो वो दोस्तों जो रिसेंटली डिलीटेड मूवी वीडियोज़ हैं वो बस रिकवर कर पाएगा, जो आपके पहले का डेटा है वो रिकवर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने डेटा को, फ़ोन के साथ साथ अपने डेटा को सेल होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर से कीजिए। मैं दोस्तों गारंटी से बताता हूँ कि ऑलमोस्ट 98% लोग ये काम नहीं करते हैं, वो सिंगल एक बार फॉर्मेट करके अपने फ़ोन को बेच देते हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर उनका डेटा ईजिली रिकवर हो सकता है। दोस्तों आई एम श्योर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद
अब आप लोग दोस्तों अपने फ़ोन को या कोई स्टोरेज डिवाइस को आप सेल करेंगे उसको डबल फॉर्मेट जरूर से करेंगे, जिससे दोस्तों आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका डेटा भी सेफ रहेगा जो किसी और के पास नहीं पहुंचेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर से दोस्तों आप और लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे दोस्तों काफ़ी सारे जितने भी लोग हैं जिनको नहीं पता इस बारे में उनको पता चले और वो अपने डेटा को सेव कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका भी कुछ टेक या साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप भी दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो वाकई में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर से बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, अपने साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसको दबाइए, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।